हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ रैंकर्स पे। तो चलिए आज हम ज्योग्राफी को टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो आज जो टॉपिक होने वाला है सॉइल और मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति और है सिंचाई एवं नहर, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, कृषि, ये सभी से आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मिट्टी से। मिट्टी के बारे में जो ज्योग्राफी में घटना चक्र का है उससे क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है। किसका उपयोग से मिट्टी की लवणता और क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है, तो वह है जिप्सम। जिप्सम का प्रयोग कर किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है कहाँ। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है उत्तर प्रदेश राज्य में। यहाँ ध्यान देना है, गुजरात नहीं होगा बल्कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। चाय बागानों के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है वो है अम्लीय मिट्टी। चाय बागानों के लिए उपयुक्त मिट्टी होता है वो है अम्लीय मिट्टी। नेक्स्ट है, भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है। भारत के किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है, तो वह है शिवालिक पहाड़ी के पाद क्षेत्र में, यानी शिवालिक पहाड़ी के निचले क्षेत्र में। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है, तो इनमें से हो जाएगा शिवालिक पहाड़ियों के बाद क्षेत्र में। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है, तो वह है चंबल घाटी। इस ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन में अत्यधिक प्रभावित है, तो वह हो जाएगा चंबल की घाटी। मध्य प्रदेश के किस जिला में मृदा अपरदन की समस्या है, तो वह है मुरैना जिला। मध्य प्रदेश के जिला जिसमें मृदा अपरदन की समस्या है तो वह है मध्य प्रदेश का मुरैना जिला। चंबल घाटी के खोह खंडों के निर्माण का कारण किस प्रारूप का अपरदन है। चंबल घाटी के खोह खड्डों का निर्माण का कारण किस प्रारूप का अपरदन है, तो वह है अवनालिका अपरदन। यह हो जाएगा अवनालिका अपरदन का कारण है। ऑप्शन हो जाएगा डी। कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है, तो वह है स्वधर्म का पौधा। कृषि भूमि में किस पौधा उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है, तो वह है स्वधर्म का पौधा। नेक्स्ट है, कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है, तो वह है बीज संशोधन। बीज संशोधन के द्वारा मिट्टी की उर्वरता प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो कौन सा उर्वरता प्राप्त करने की विधि है, तो वह है फसल चक्र, मिश्रित कृषि और बहुफसली खेती। बीज संशोधन के द्वारा मिट्टी की उर्वरता नहीं प्राप्त की जा सकती है। क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा तरीका मिट्टी उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है, तो वह हो जाएगा बीज संशोधन। नेक्स्ट है, फसल चक्र आवश्यक है किसमें, तो मृदा की उर्वर शक्ति में वृद्धि हेतु। फसल चक्र आवश्यक है मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करने हेतु। नेक्स्ट है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है किसके द्वारा, तो मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा। नेक्स्ट है, प्राकृतिक वनस्पतियाँ। प्राकृतिक वनस्पतियाँ से क्वेश्चन देखते हैं। भोजपत्र वृक्ष मिलता है कहाँ से, तो यह मिलता है हिमालय क्षेत्र से। भोजपत्र वृक्ष कहाँ से मिलता है, तो यह हिमालय के क्षेत्र से मिलता है। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, तो यह खैर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है, तो यह खैर की लकड़ी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है, तो वह है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। नेक्स्ट है, सागौन तथा साल किसके उत्पाद है, तो यह उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन का उत्पाद है। सागौन और साल यह उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में किस एक वृक्ष का बहुल है, तो वह है देवदार का वृक्ष। पश्चिमी हिमालय यानी कि वेस्टर्न हिमालय में शीतोष्ण पेटी में किस एक वृक्ष का बहुल है, तो यह है देवदार का वृक्ष का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है। सिनकोना जो क्विनैन जिसे प्राप्त होता है, जो मलेरिया में यूज किया जाता है, बतलाना ये है कि सिनकोना का वृक्ष कहाँ नहीं उगता है, तो वह है छत्तीसगढ़ राज्य। निम्नलिखित राज्य जिसमें सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है, तो वह है छत्तीसगढ़ राज्य। नेक्स्ट है, किसे जंगल की आग कहा जाता है। जंगल की आग ढाक को कहा जाता है जिसका नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जिसे ढाक का
ढाक के नाम से भी जाना जाता है। जंगल का आग कहा जाता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राज्य में किसमें सागौन का वन पाया जाता है? तो यह है मध्य प्रदेश। भारत के राज्य जिसमें सागौन का वन पाया जाता है तो वह है मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में किस पौधे में फूल नहीं होता है? तो फर्न में फूल नहीं होता है। किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? तो यह हो जाएगा फर्न। फर्न में फूल नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, लंबी जड़ों और नुकीली कांटे अथवा सल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्ष वाले आरक्षित अवरुद्ध वन समान रूप से पाया जाता है कहाँ? तो पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। लंबी जड़, नुकीली कांटे या सूल युक्त झाड़ी और लघु वृक्ष वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्यतः पश्चिमी आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? तो वह हो जाएगा देवदार का वृक्ष। समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष हो जाएगा देवदार। नेक्स्ट है, किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है? अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किस राज्य के वनों का वर्गीकरण किया गया है? तो वह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सा एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है तो यह हो जाएगा महोगनी। महोगनी हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है। जूनिपर, सिल्वर फर और स्प्रूस ये सभी हिमालय वनस्पति का प्रजाति है। जूनिपर, सिल्वर फर और स्प्रूस ये सभी हिमालयी वनस्पति हैं। महोगनी एक हिमालय वनस्पति नहीं है। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है तो वह है खेजरी। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष कौन सा है? तो वह हो जाएगा खेजरी। नेक्स्ट है, लीसा प्राप्त होता है किससे? तो लीसा प्राप्त होता है चीड़ के वृक्ष से। लीसा हमें प्राप्त होता है चीड़ के वृक्ष से। नेक्स्ट है, सिंचाई एवं नहर। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करता है क्या? तो PWP सिंचाई को। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करता है PWP सिंचाई को। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होता है? भारत में सबसे अधिक सिंचाई कहाँ नलकूप से होता है? तो वह है उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से कहाँ होती है? तो वह हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था किसने? तो दिनसा जे दस्तूर ने। भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था दिनसा जे दस्तूर ने। माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किसने किया? तो ये किया दिनसा जे दस्तूर के द्वारा माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है किसके द्वारा? तो लघु एवं बृहद परियोजना के द्वारा। भारत में सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है लघु एवं बृहद परियोजना के द्वारा। नेक्स्ट है, फरक्का की नहर की जल वहन क्षमता कितनी है? तो यह है 40,000 क्यूसेक। फरक्का की नहर की जल वहन क्षमता है 40,000 क्यूसेक। नेक्स्ट है, मंगलम सिंचाई परियोजना। मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ है? तो यह है केरल में। मंगलम सिंचाई परियोजना यह केरल राज्य में है। नेक्स्ट है, सारण सिंचाई नहर निकलती है किस नदी से? तो यह गंडक नदी से निकलता है। सारण जो बिहार में स्थित है, सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलता है? तो यह निकलता है गंडक से। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है कौन सा? तो हरिके बैराज से निकलता है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल हो जाएगा हरिके बैराज। हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत है। किस नदी के संगम पर स्थित है? तो यह ब्यास और सतलुज नदी के संगम पर है। हरिके बैराज जो इंदिरा गांधी का प्रमुख जल स्रोत है किस नदी के संगम पर है? तो यह ब्यास और सतलज के संगम पर है। ब्यास और सतलज के संगम पर है हरिके बैराज। नेक्स्ट है, राजस्थान नहर कहाँ से निकलता है? तो यह निकलता है सतलज नदी से। राजस्थान यानी राजस्थान में इंदिरा नहर कहाँ से निकलती है? तो यह निकलता है सतलज नदी से। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम कहाँ है? तो सतलज नदी पर हरिके बांध से, हरिके बैराज से। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण वर्ष 1958 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम है सतलज नदी पर हरिके बैराज से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदी परियोजना में कौन ब्यास नदी के पोंग बांध से जल का उपयोग करता है? तो यह है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करता है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? तो वह है गंग नहर। विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सा है? तो वह हो जाएगा गंग नहर।
गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है उसका निर्माण गंगा सिंह ने करवाया था। कब? तो वर्ष 1932 में। गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है का निर्माण गंगा सिंह के द्वारा वर्ष 1932 में करवाया गया था। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर कहाँ है? तो यह हो जाएगा यूपी नरौरा में। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है, नरौरा में। और गंग नहर जो सबसे पुराना है इसका निर्माण गंगा सिंह के द्वारा वर्ष 1932 में करवाया गया था। हरियाली एक योजना है किससे? हरियाली योजना का संबंध है बंजर भूमि के विकास के लिए। हरियाली एक नई योजना है जिसका बंजर भूमि का विकास करना मुख्य उद्देश्य है। बंजर भूमि का विकास के लिए यह योजना है हरियाली योजना। नेक्स्ट है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्वेश्चन पूछा गया है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो यह हो जाएगा नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर परियोजना। इससे लाभान्वित राज्य हो जाएंगे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। नेक्स्ट है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो यह नर्मदा नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह नर्मदा नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ मिलता है किसको? तो यह मध्य प्रदेश को सर्वाधिक लाभ प्राप्त होता है। सरदार सरोवर बांध बनाया गया है नर्मदा नदी पर, और नर्मदा नदी को लाइफ लाइन ऑफ गुजरात कहा जाता है। लाइफ लाइन ऑफ गुजरात कहा जाता है। लाइफ लाइन ऑफ गुजरात कहा जाता है नर्मदा नदी को। वही सरदार सरोवर बांध जो बनाया गया है नर्मदा नदी पर, उससे उससे अधिक लाभ प्राप्त होता है मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट है कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? नर्मदा नदी पर नहीं है तो बाणसागर नर्मदा नदी पर नहीं है। इंदिरा सागर, बरगी और ओंकारेश्वर ये सभी नर्मदा नदी पर है। बाणसागर परियोजना नर्मदा नदी पर नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित जलाशय में से किस एक में मध्य प्रदेश का हरसूद कस्बा जलमग्न हुआ था? तो वह था इंदिरा सागर में। निम्नलिखित जलाशय में किस एक के मध्य प्रदेश का हरसूद कस्बा जलमग्न हुआ था? तो वह था इंदिरा सागर। ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में किस एक से संबंध है? तो यह है नर्मदा से। ओंकारेश्वर परियोजना का संबंध है नर्मदा नदी से। भाखड़ा नंगल एक संयुक्त परियोजना है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का। सतलज नदी पर स्थित है भाखड़ा परियोजना। भाखड़ा नंगल एक संयुक्त परियोजना है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह सतलज नदी पर बना है। भाखड़ा नंगल बांध यह सतलज नदी पर बना है। हीराकुंड का बात किया जाए तो यह उड़ीसा में स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में बनाया गया है। निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? तो वह हो जाएगा शिव समुद्रम। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है वो है शिव समुद्रम। कावेरी नदी जल बंटवारे का विवाद किस राज्य से संबंधित है? कावेरी नदी जल विवाद यह है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी के बीच। कावेरी नदी जल विवाद तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी के बीच है। तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद संबंधित है कावेरी नदी से। तमिलनाडु कर्नाटक जल विवाद है, कावेरी नदी जल विवाद है तमिलनाडु एवं कर्नाटक के बीच। नेक्स्ट है नागा अर्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर स्थित है वह है नागा अर्जुन सागर परियोजना। तो यह हो जाएगा कृष्णा नदी पर। नागा अर्जुन कृष्णा याद रखना है, कृष्णा नदी पर अर्जुन। नागा अर्जुन सागर परियोजना यह कृष्णा नदी पर स्थित है। नागा अर्जुन सागर स्थित है कहाँ? तो यह कृष्णा नदी पर स्थित है। नागा अर्जुन सागर स्थित है कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में नागा अर्जुन सागर परियोजना है? तो यह आंध्र प्रदेश में है कृष्णा नदी पर। नागा अर्जुन सागर परियोजना है आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो यह महानदी पर उड़ीसा में बनाया गया है। हीराकुंड बांध बनाया गया है महानदी पर उड़ीसा में। नेक्स्ट है महानदी पर निर्मित बांध का नाम है हीराकुंड। महानदी पर निर्मित बांध का नाम कौन सा है? तो वह है हीराकुंड। चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित किया गया है? तो गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बनाया गया है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बनाया गया है। गांधी सागर बांध किस एक का भाग है? तो यह है चंबल परियोजना का। गांधी सागर बांध किसका भाग है? तो यह है चंबल परियोजना का। नेक्स्ट है जवाहर सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो जवाहर सागर बांध राजस्थान में स्थित है। जवाहर सागर बांध का संबंध है राजस्थान से।
टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में निर्माण किया गया है भगीरथी नदी पर। टिहरी बांध का बात किया जाए तो यह उत्तराखंड में है। टिहरी बांध उत्तराखंड में है और यह भगीरथी नदी पर स्थित है। टिहरी बांध उत्तराखंड में भगीरथ नदी पर। नेक्स्ट है मैथन, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह झारखंड में बराकर नदी पर बनाया गया है। मैथन डैम, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध ये सभी बराकर नदी पर बनाए गए हैं। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना होती है। DVC, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, वर्ष 1948 में स्थापना किया जाता है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना वर्ष 1948 में की जाती है। हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश बांध जो सतलज नदी पर बनाया गया है, इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना। हिमाचल प्रदेश बांध जो सतलज नदी पर बनाया गया है, इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना है। नेक्स्ट है कौन सी जल विद्युत परियोजना में कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है? तो चुक्खा बांध भूटान ने भारत के सहयोग से बनाया है। कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाया है? तो वह हो जाएगा चुक्खा बांध परियोजना। नेक्स्ट है निम्नलिखित परियोजना में कौन सा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त परियोजना है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त परियोजना है वह है तेलुगु गंगा परियोजना। कौन सा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त परियोजना है? तो वह है तेलुगु गंगा परियोजना। नेक्स्ट है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो यह है कृष्णा नदी पर। अलमाटी बांध यह कृष्णा नदी पर स्थित है। कलपोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? तो वह है सिद्रापोंग। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है वह है सिद्रापोंग। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो किया गया था दार्जिलिंग में। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में की गई थी। कालगढ़ बांध किस नदी पर बना है? तो यह है रामगंगा नदी पर। कालगढ़ बांध का निर्माण हुआ है रामगंगा नदी पर, जो गंगा की प्रथम सहायक नदी है। तवा परियोजना कहाँ है? तो यह है होशंगाबाद में। तवा परियोजना कहाँ से संबंधित है? तो यह संबंधित है होशंगाबाद से। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो पोंग बांध का निर्माण ब्यास नदी पर किया गया है। पोंग बांध का निर्माण ब्यास नदी पर किया गया है। मेजा बांध का निर्माण हुआ है कोठारी नदी पर। मेजा बांध का बात किया जाए तो यह कोठारी नदी पर बनाया गया है मेजा बांध का संबंध है कोठारी नदी से। तुलबुल परियोजना का बात किया जाए तो तुलबुल परियोजना का संबंध है झेलम नदी से। तुलबुल परियोजना है झेलम नदी पर। नेक्स्ट है बगलिहार पनविद्युत परियोजना स्थित है कहाँ? तो बगलिहार विद्युत परियोजना स्थित है जम्मू कश्मीर में। बगलिहार पनविद्युत परियोजना स्थित है जम्मू और कश्मीर में। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह है उत्तराखंड में। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना स्थित है उत्तराखंड में। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना यह उत्तराखंड में स्थित है। महाकाली संधि निम्नलिखित में भारत और किस देश के मध्य है? तो यह है नेपाल के बीच। महाकाली और सिंधी नदी यह भारत और नेपाल के बीच परियोजना है। नेक्स्ट है मीठे पानी का कल्पसर परियोजना कहाँ स्थित है? मीठे पानी की कल्पसर परियोजना यह स्थित है गुजरात में। मीठे पानी का है कल्पसर परियोजना स्थित है गुजरात में। किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है? सुइल नदी परियोजना का संबंध है हिमाचल प्रदेश से। सुइल नदी परियोजना कहाँ है? तो यह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य के में स्थित है? तो तीस्ता जल विद्युत परियोजना है सिक्किम में। तीस्ता जल विद्युत परियोजना यह सिक्किम में स्थित है। दुल्हस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो यह है चिनाब नदी पर। दुल्हस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन यह स्थित है चिनाब नदी पर। नेक्स्ट है यदि खाद्यान्नों को सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनका आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? जो 14% से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि खाद्यान्नों को सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनकी आर्द्रता अंश 14% से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है कृषि में युग्म पैदावार का आशय किसे उगाने से है? तो युग्म पैदावार का संबंध है विभिन्न मौसमों पर 2 फसल उगाने से।
कृषि में युग्म पैदावार का आशय है विभिन्न मौसम में दो फसल उगाने से। कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? बात किया जाए मिश्रित खेती का, तो मिश्रित खेती का में पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना मिश्रित कृषि कहलाता है। पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना मिश्रित कृषि कहलाता है। मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता, तो पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना मिश्रित कृषि कहलाता है। नेक्स्ट है निम्न राज्य में को छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफ़ी अधिक है, किसमें? तो वह हो जाएगा सिक्किम में। निम्नलिखित राज्य में को छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफ़ी अधिक है, तो वह है सिक्किम में। कौन एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है? कौन एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है? तो बड़े खेतों की प्रधानता भारत में नहीं है। भारतीय कृषि में बड़े खेत की प्रधानता नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? आवश्यकता से अधिक लोगों की कृषि कार्यों में लगा रहना, जोत का छोटा आकार एवं उत्पादन की पिछड़ी तकनीकी। ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। भारतीय कृषि की उत्पादकता कम है, जिसका कारण है आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना, जोत का छोटा आकार होना, उत्पादन की पिछड़ी तकनीकी होना। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कौन सी भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? तो वह है सहकारी कृषि। भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है, तो जनसंख्या का दबाव है, प्रच्छन्न बेरोजगारी है, भूजोत का छोटा आकार है, सहकारी कृषि यह नहीं पाई जाती है। अर्थात भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण सहकारी कृषि नहीं होगा। भारत में संकार्य यानी कि चालू जोत का सबसे बड़ा औसत आकार कहाँ है? तो यह है राजस्थान में। भारत में संकार्य जोत का सबसे बड़ा औसत आकार है राजस्थान में। भारत में संकार्य जोत का सबसे बड़ा औसत आकार है वो है राजस्थान में। नेक्स्ट है भारत में कृषि को समझा जाता है जीविका उपार्जन का साधन। भारत में कृषि को समझा जाता है जीविका उपार्जन का साधन माना जाता है। नेक्स्ट है भारत में रासायनिक उर्वरक के दो बड़े उपभोक्ता कौन है? तो यह है उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र। भारत में रासायनिक उर्वरक के दो बड़े उपभोक्ता राज्य हैं, वो है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है कहाँ? तो तमिलनाडु के तटों में। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है तमिलनाडु के तट पर। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता पाया जाता है तमिलनाडु तट पर। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे अधिक संपन्न राज्य है वह है उत्तर प्रदेश। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे अधिक संपन्न राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित राज्य में कौन भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है? तो वह है पंजाब। ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी राज्य है वो है पंजाब। नॉर्मन अरेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से हैं? तो इनका संबंध है यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, ये हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट है हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है भारत में डॉक्टर स्वामीनाथन का भारत में हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है। इस प्रकार से आज का 100 क्वेश्चन होता है यहीं पे समाप्त।